हेलो एवरीवन, मैं ऑडिट के आईएमपी क्वेश्चन के साथ आ चुकी हूँ। मैं ऑडिट के आईएमपी क्वेश्चन के आंसर आपको डिटेल में समझाऊंगी, जिससे आपको लिखने में आसानी होगी। मेन पॉइंटर्स अगर लर्न कर लिया देन आराम से लिख सकते हैं। पहला क्या क्या एरर, अगर कभी भी एरर पूछा तो पहले उसका मीनिंग लिखेंगे। मीनिंग इधर से इधर तक बस, ठीक है। एरर मीन्स अनइंटेंशनल मिस्टेक इन फाइनल इन्फॉर्मेशन। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन दिया उसमें इंटेंशनल होना चाहिए, मतलब कि मैं अपने जानबूझ के मैं नहीं कर रही हूँ ऐसा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। और फ्रॉड जो है, जो उसको क्या बोलते हैं? डेलिब्रेटेड एंड मालाफाइंड मिस्टेक्स। मतलब ये मिस्टेक है जो कि पता चलता है और वो फिक्स होता है कि ये फ्रॉड है, इससे पता चलता है, ठीक है। बोथ एरर इज फ्रॉड आर नोन एज अ मिस स्टेटमेंट। फ्रॉड को क्या बोलते हैं? मिस स्टेटमेंट बोलते हैं। मिस स्टेटमेंट ऑल्सो कवर अ रॉन्ग ग्रुप ऑफ, अलग अलग ग्रुपिंग होता है, अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एरर के टाइप क्या होता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल के एरर होते हैं। उसके बाद क्लरिकल एरर होते हैं। प्रिंसिपल में कोई टाइप नहीं दिए हुए हैं, बट क्लरिकल में टाइप्स है। पहला एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, मैथमेटिकल एरर, कॉस्टिंग एरर, पोस्टिंग एरर। उसके बाद क्या है? कंपोनेंटिंग एरर, एरर ऑफ ड्यूप्लेशन। ये पूरा अगर ये चार्ट भी अच्छे से लर्न रहा तो इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, अगर हम लोग को इनके बारे में पता रहेगा। तो याद इतना ही करना है, बट उसके बाद अपने आप से लिखने के लिए क्या करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल अक्योर व्हेन द ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड अकाउंटिंग द बेस ऑफ प्रिंसिपल अकाउंटिंग। जब प्रिंसिपल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग नहीं ट्रांजेक्शन को लिखा रहता है तो उसको क्या बोलेंगे? एरर ऑफ प्रिंसिपल का एरर है, ठीक है। इसमें क्या आएगा? ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। मतलब ज़्यादा वैल्यू लिख दिया या फिर कम वैल्यू लिख दिया स्टॉक का। ओवर चेंज, अंडर चेंज ऑफ डेप्रिसिएशन का ज़्यादा चार्जेस लिख दिया या फिर कम चार्ज लिखा है। ट्रेडिंग रिवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वाइस वर्सा। मतलब जो ट्रेडिंग रिवेन्यू एक्सपेंसेस है उसको कैपिटल एक्सपेंसेस में लिख दिया है, एक्सपेंडिचर में लिख दिया है, और जो उल्टा कर दिया, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रेडिंग रिवेन्यू में लिख दिया, तो ये भी एक हो गया एरर हो गया। ट्रेडिंग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एस डिफर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, वाइस वर्सा। मतलब इन दोनों में से एक दूसरे का जगह चेंज कर दिया, समझ लो बस, ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत है नहीं। इग्नोरिंग प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड या फिर आउटस्टैंडिंग जो एक्सचेंज है, जब उसको इग्नोर कर देते या फिर राइट नहीं करते तो वो हो गया। इग्नोरिंग इनकम रिसीव, इनकम जो रिसीव हुआ है उसको नहीं लिखा है। एडवांस और इनकम अक्योर, जो इनकम अक्योर होने वाला उसको नहीं लिखा है, जो एडवांस दिया है उसको नहीं लिखा है, तो वो भी एक तरह से एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। इग्नोरिंग ओवर एस्टिमेटिंग एंड अंडर एस्टिमेटिंग। मतलब बैड डेट जो होता है उसको हम लोग ओवर या फिर अंडर एस्टिमेटिंग कर लेते हैं तो भी एरर होने के चांसेस है। ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। ज़्यादा वैल्यूएशन लिख देते हैं या फिर कम लिख देते हैं असेट को या लायबिलिटी को, तो वो भी एक तरह से एरर ऑफ प्रिंसिपल आ गया। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब कि जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, जो बेसिक प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का, उससे हटकर जो एरर हुआ है वो क्या हो गया? एरर ऑफ प्रिंसिपल। उसका क्लरिकल एरर, उसमें पहला आता है एरर ऑफ ओमिशन। एन एरर ऑफ ओमिशन अक्योर द ट्रांजेक्शन ओमिटेड फ्रॉम द बुक ऑफ आइदर होली और पार्टली। मतलब नहीं ट्रांजेक्शन किया, या तो पूरा ट्रांजेक्शन नहीं किया या फिर थोड़ा सा नहीं किया है। The transaction is partly omitted. The trial balance sheet would not be tally and error can be deducted and rectified. मतलब कि अगर कोई भी एक वैल्यू थोड़ा कम रहेगा तो जो ट्रायल बैलेंस है वो बराबर नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसा कि मतलब दोनों साइड इक्वल नहीं हो पाएगा, क्रेडिट और डेबिट बैलेंस इक्वल नहीं होगा, तो ये एरर ऑफ ओमिशन पकड़ा जाएगा, बराबर। लेट क्लियरिफाई द एग्जाम्पल से क्लियरिफाई करते हैं क्या होता है। इफ़ अ पेमेंट इज़ पार्टली ओमिटेड, अगर पार्टली मतलब आधा नहीं लिखा हुआ है, आधा लिखा हुआ है। ओनली वन अकाउंट इज़ इंटर्ड, मतलब एक ही अकाउंट का हमने, मतलब बैंक अकाउंट को ही बस बैंक अकाउंट का ही ट्रांजेक्शन किया है, ये क्रेडिट डेबिट हो गया, मैंने बस एक ही अकाउंट का ट्रांजेक्शन किया है, दूसरे अकाउंट का ट्रांजेक्शन किया ही नहीं है इधर पे, ठीक है। तो क्या हो गया? बैंक अकाउंट। अनदर इज़ क्रेडिटर और बैंक अकाउंट दोनों के बीच में वो हो रहा है, ट्रांजेक्शन्स हो रहा है। अकाउंट इज़ ओमिटेड टू ट्रायल बैलेंस वुड नॉट बी टैली। अगर ऐसा ओमिटेड हो गया तो वो क्या होगा? टैली नहीं होगा। द एरर कैन बी डिटेक्टेड
बाय चेकिंग द पोस्टिंग ऑफ बैंक बुक इनटू द क्रेडिटर्स लेजर। क्रेडिटर लेजर्स में जब उसको चेक करेंगे तो वो क्लियरिफाई हो जाएगा, बराबर। एरर ऑफ कमीशन, ये हुआ एरर ऑफ ओमिशन में किसका एरर है? पार्टली एंड होली, मतलब कुछ या तो लिखा ही नहीं है या तो आधा रिकॉर्ड किया, एक साइड का ट्रांजेक्शन लिखा है, एक साइड का नहीं लिखा है, तो क्या हो गया वो? क्लरिकल एरर। फिर एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन अकेयर व्हेन द ट्रांजेक्शन इंटर द बुक बट रॉन्गली सच एस एरर में भी, मतलब कि कभी कभी होता है कि मतलब जो मैंने ट्रांजेक्शन किया हुआ है बट मैंने उसका अमाउंट रॉन्ग लिखा हुआ है, या फिर कुछ गलत टोटलिंग कर दी है, या फिर पोस्टिंग गलत की है अमाउंट की, तो गलत डेट पे की है, वही सब इसमें आएगा एरर ऑफ कमीशन। उसमें आएगा मैथमेटिकल एरर। मैथमेटिकल एरर मतलब कैलकुलेशन रॉन्ग किया हुआ है मैंने, जहाँ पे 10,000 लिखना था वहाँ पे मैंने 1,000 लिख दिया है। मे बी देखो इधर पे, इन अ सेल बिल 100 नंबर ऑफ एक्स रुपीज़ में भी कैलकुलेटेड एट 10,000 इंटरेस्ट। उधर मैंने क्या लिखा? 1,000, जहाँ पे मैंने 10,000 कैलकुलेट किया था उधर 1,000 लिख दिया, तो ये हो गया मैथमेटिकल एरर। कास्टिंग एरर क्या होगा? एरर इज टोटलिंग कैरी फॉरवर्ड इंस्टेंस मे बी अक्योर द डे बुक लेजर ऑन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का जो लेजर है उसमें अक्योर होगा, जो लेजर होता है उसमें होता है क्या, उसका क्या रहता है? टोटलिंग का एरर रहता है। इसमें टोटलिंग प्रॉब्लम होती है, इसमें गलत लिख देते हैं, इसमें टोटलिंग का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इसमें टोटल गलत, बराबर। इसमें क्या होता है? ओमिशन में लिख देते हैं गलत, मतलब टोटल तो बराबर किया है बट लिख गलत दिया है, बराबर। कभी कभी हो जाता है, इंसान है भाई। पोस्टिंग एरर, पोस्टिंग एरर अक्योर व्हाइल द पोस्टिंग अमाउंट फ्रॉम द रजिस्टर। जब भी पोस्टिंग गलत हो जाती है कभी कभी, मतलब से देखिए इधर लिखा है, तो जैसे सेल्स बिल ऑफ 1,000 रुपीज़ मिस्टर ए में बी पोस्टेड अ मिस्टर एज अकाउंट 10,000, मतलब गलती से 1,000 जो सेल बिल था उसको 10,000 लिख दिया है। द पोस्ट क्रेडिट साइड इंटर द डेबिट बैलेंस ऑफ मिस्टर ए अकाउंट पोस्ट इन मिस्टर बी अकाउंट और सेल्स बिल ऑफ 1,000 रुपीज़। अब ये 1,000 रुपीज़ मैंने ए के अकाउंट में भी लिख दिया, बी के अकाउंट में भी लिख दिया, बट अपने को लिखने का कितना था? 10,000 लिखने का था, बट मैंने क्या लिख दिया? 1,000। तो ये क्या हो गया? पोस्टिंग एरर हो गया। इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर अक्योर व्हेन द इफेक्ट ऑफ वन एरर कंपनसेटिंग टू अनदर एरर, मतलब एक एरर है जो दूसरे एरर को कंपनसेट कर रहा है, मतलब कि सही कर दे रहा है। मतलब जैसे मैंने कहीं भी गलती कर दी, 10,000 की जगह पे 1,000 लिख दिया, बराबर। तो अभी क्या हो रहा है ना, 10,000 के बदले जो 1,000 लिखा है, मैंने नीचे एक और गलती कर दी। इधर पे मैंने 1,000 कर दिया किसी का वैल्यू, और इधर पे मैंने 10,000 कर दिया गलती से। हाँ, 1,000 का 10,000 मैंने ट्रांजेक्शन कर दिया, बराबर। तो ये दोनों देखो, अभी ये दोनों का भी टोटलिंग करेंगे तो बराबर हो जाएगा, बराबर। ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा, DR और CR का अमाउंट सेम हो जाएगा, क्रेडिट डेबिट बैलेंस बराबर हो जाएगा। वो हो गया अपना कंपनसेटिंग एरर। देखो इधर दिया हुआ है, अब जान दो, मैं उसको नहीं, मैं नीचे जा रही हूँ। एरर ऑफ डुप्लीकेशन, एरर ऑफ डुप्लीकेशन अक्योर व्हेन द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड टॉइस इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। जब 2 बार एंट्री कोई भी रिकॉर्ड हो जाती है तो क्या हो गया? वो डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब टॉइस होता है ना, 2 बार, बराबर। इसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनसेट कर देता है, कंपनसेट बाय अनदर एरर। एक एरर, एक गलती इक्वल टू दूसरी गलती, एक गलती दूसरे गलती को सुधार देता है, बराबर। हिंदी में लिख दिए, अच्छे से समझ जाओगे, बराबर। एक गलती कर, वो दूसरी गलती सुधर जाती है उस गलती की वजह से, बराबर। अब एक बार रिवाइज मार लेते, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है। एरर, एरर में क्या क्या है? क्या होता है? मलाफाइड मिस्टेक होता है, ये क्या होता है? डेलिब्रेटेड होता है। एरर मीन्स फ्रॉड, ऐसा होता है। फ्रॉड मैंने गलत बोला, इसको क्या कह सकते हैं? मिस स्टेटमेंट कह सकते हैं। ये क्या है? एक मिस स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कवर इट रॉन्ग ग्रुप ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब गलती से जो हो गया है
ऑडिटिंग का क्या मीनिंग होता है? एरर मीन्स अ यूनिट अनइंटेंशनल मिस्टेक ऑफ द फाइनल इंफॉर्मेशन, मतलब जो कि इंटेंशन नहीं होता है पर वो गलती से हो जाता है, वो क्या हो गया? एरर हो गया। एरर के टाइप एक एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल में आता है जो कि गलत रिकॉर्डिंग होता है, मतलब गलत पोस्टिंग होता है कोई भी, वो क्या हो गया? एरर ऑफ प्रिंसिपल। फिर एरर में आता है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन में क्या पढ़ा अपन ने? एरर पार्टली और होली जो रॉन्ग रिकॉर्ड किया रहता है। एरर ऑफ कमीशन में मैथमेटिकल एरर, कास्टिंग एरर, पोस्टिंग एरर। कास्टिंग एरर में रहता है जो टोटल पूरा का पूरा होली गलत ही ट्रांजेक्शन किया होता है। पोस्टिंग एरर में होता है कि मतलब 1000 की जगह 10,000 लिख दिया, 10,000 की जगह 1000 लिख दिया, पोस्टिंग में गलती की है। उसके बाद आया कंपनसेशन एरर, मतलब एक गलती है जो दूसरे गलती को सुधार दे रही है, जिसकी वजह से हम लोग अपना ये एरर जल्दी फाइंड नहीं हो पाता है, क्योंकि जब मैंने एक गलती मैंने इधर की थी इसकी जगह पे, और फिर मैंने दूसरी गलती इधर कर दी, जो कि ये भी ये दोनों तब बराबर हो गए, जिसकी वजह से ये ट्रायल बैलेंस में कोई मिस्टेक नहीं होगा, तो इसलिए ये जल्दी पता नहीं चलेगा। ठीक है। एरर ऑफ डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब 2 बार कोई भी ट्रांजेक्शन कर दिया, उसकी वजह से जो एरर आ रहा है वो क्या है? एरर ऑफ डुप्लीकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही लाती रहूँगी। ठीक है, टॉपिक वाइज फटाफट क्विक रिविज़न विथ मी।